A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Madhwani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Pedestrian by Ray Bradbury for class 9 and 10 ICSE. तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है. तो एक पेडेस्ट्रियन जो होता है, ही इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग स्पेशली इन अ टाउन और सिटी रादर देन ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर पैदल चल रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे. तो ये जो स्टोरी है ये उसी के बारे में है और ये फ्यूचर फॉरवर्ड स्टोरी है. मतलब ये जो है इसकी जो सेटिंग है वो 2053 की है. लाइक राइट नाउ इट्स 2024, तो ये 2053 की स्टोरी है. द पेडेस्ट्रियन इज अ डिस्टोपियन साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी बाय रे ब्रैडबरी. डिस्टोपियन जिसका मतलब होता है कि एक इमेजिनरी सोसाइटी आप कह सकते हो. ठीक है, इमेजिनरी सोसाइटी दैट हैज अ लॉट ऑफ पेन और सफरिंग. मतलब जब आप इसके बारे में जानोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस स्टोरी में पीपल आर नॉट सीन एंजॉइंग, वो एक डेड पर्सन के जैसे बैठे हुए हैं. ठीक है, तो दिस इज अ डिस्टोपियन साइंस फिक्शन इमेजिनरी स्टोरी है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. शॉर्ट स्टोरी बाय रे ब्रैडबरी दैट डील्स विद द थीम्स. अब इसमें क्या है, the themes of the pressure to conform through social norms, की जो भी social norms दिए हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. dangers of technological advancement, too much technology will be there, it will definitely be harmful. आप मोबाइल फोन्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, रील्स का एग्जाम्पल ले सकते हो. द मोर इट इज बीइंग पॉपुलर द मोर पीपल आर ऑक्यूपाइड इनटू इट. अपना काम छोड़ के, कॉन्वर्सेशन छोड़ के, फैमिली छोड़ के, दे आर ऑक्यूपाइड इनटू फोन्स. फिर द हॉरर्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल होने का क्या डर होता है. एंड एक्सप्लोज द लॉस ऑफ क्रिएटिव थॉट. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं. देयर आर, ये जो है ये ब्रैडबरी के वर्क में कॉमन टॉपिक्स होते हैं और ये सारी चीजें इसमें भी इंक्लूडेड है. देन दिस स्टोरी फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मैगजीन द रिपोर्टर ऑन August 7, 1951 में ये पहले पब्लिश की गई थी. द पेडेस्ट्रियन, अब इसके बारे में बताया गया दैट इसमें एक पर्सन है लेनार्ड मीड. ओके, इट विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज लेनार्ड मीड. A man who is arrested for taking a nighttime walk in a deserted futuristic city. मतलब एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जहां पर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. पीपल आर ऑक्यूपाइड इन देयर होम सीइंग द व्यूइंग स्क्रीन्स, मतलब कि टीवी देख रहे हैं और वहां पर ये अकेला इंसान है जो नाइट वॉक ले रहा है और बस इसी के लिए इसको अरेस्ट कर दिया जाता है. विच वॉकिंग फॉर एंजॉयमेंट इज अनप्रेसिडेंटेड, जिसमें यहाँ पर अगर आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए वॉक कर रहे हो तो वो चीजें गलत ठहराई जाती है. कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये सही होगा. ये जो गाइड है, मतलब दिस स्टोरी की बात हो रही है, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द स्टोरी दैट अपीयर्स इन ब्रैडबरीज 1953 एंथोलॉजी द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन. मतलब उसका बेसिक सा दिया हुआ है कि ये वाली स्टोरी इसमें पाई जाती है. ओके, अब जो स्टोरी क्या बोला गया है, ये अभी समरी हम लोग पढ़े. वी विल मूव टूवर्ड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो क्या कहा गया है, ये जो स्टोरी है इट इज सेट इन 2053 ऑन अ कोल्ड मिस्टी इवनिंग. मतलब बहुत ही ठंड वाली इवनिंग है. ठीक है, कोहरा है बहुत ज्यादा, फॉग है बहुत ज्यादा. इन एन अननेम्ड सिटी जिसका नाम नहीं बताया गया, दैट इज अ होम टू 3 million पीपल, मीन्स 30 लाख पीपल. ड्यूरिंग द डे सिटी स्ट्रीट्स जो हैं दे आर पैक्ड विथ नॉइजी कार्स, बट एट नाइट जो स्ट्रीट्स है दे आर एम्प्टी क्योंकि एवरीवन इज इनसाइड देयर एयर कंडीशन होम्स वॉचिंग टेलीविजन, जिसको यहाँ पर बोला गया है एज व्यूइंग स्क्रीन. दिन में सब कार में अपने काम पर जा रहे होते हैं और रात में सब अपने घर पे हो रहे होते हैं. नो वन इज देयर रोमिंग अराउंड. कोई बाहर मैगी मोमोज खाने के लिए नहीं घूम रहा होता है लाइक यू पीपल डू. टोल्ड इन थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, पहला हुआ आई, सेकेंड हुआ यू एंड थर्ड हुआ ही और शी. ठीक है, तो यहाँ पर उस ही और शी पर्सन की बात की गई है. द स्टोरी बिगिंस विथ पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट मीड सीज एंड thus as he goes about his routine of taking long walks at night through the silent city. तो उसी का ही डिस्क्रिप्शन जो है स्टार्टिंग में दिया गया है. Now we will move towards the story itself. स्टोरी क्या कहती है, that
to enter out into the silence that was the city at night 8 o'clock of a misty evening. Now misty evening कैसी होती है, हल्की सी कोहरी सी ठंड सी ऐसी evening, ठीक है, as you can see in the picture कि बहुत धुंधला धुंधली सी चीजें वहां पर दिख रही है, everything is blur. तो वो कह रहा है कि नवंबर की मिस्टी इवनिंग पे टू एंटर इनटू साइलेंस उस सिटी में जहां पर 8 बज रहा है, 8 बजे, यू नो इट्स वेरी शाम, इट्स नॉट दैट नाइट, बट वहां पर इवनिंग है. टू पुट योर एंड देयर इज अटर साइलेंस देयर एंड ही इज पुटिंग हिज फीट अपॉन द बकलिंग कंक्रीट वॉक, मतलब क्रश्ड या बेंड, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सीमेंट स्टोन से बनी हुई वो स्ट्रीट्स, टू स्टेप ओवर ग्रासी सीम्स एंड मेक योर वे. एंड उसके बाद तो हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, दे आर मेकिंग वे ओवर ग्रासी सीम्स ऐसे करके. साइड वॉक वो ले रहा है, मेन रोड पर वो नहीं चल रहा है. तो वहां पर ये देख रही है ऐसे ग्रासेस जो निकल आती है, तो जहां पर जोड़ है वहां से ऐसे ग्रास निकल आना इज ग्रासी सीम्स. ओके, हैंड्स इन पॉकेट, he was moving through the silences. That was what Mr. Leonard Mead most dearly loved to do. अब Mr. Leonard Mead को सबसे ज्यादा क्या पसंद था कि रात में साइलेंस में 8 बजे वो एक लंबी सी नाइट वॉक लेने के लिए मिस्टी इवनिंग में जाकर घूमते थे, टहलते थे, एक वॉक लेकर के आते थे. ही वुड स्टैंड अपॉन द कॉर्नर ऑफ द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन एक ये वाला एरिया होता है, ठीक है, 4 ऐसे करके, जहां पर क्रॉस मतलब चौराहा यू कैन से इन हिंदी. तो वहां पर एक साइड एक कॉर्नर पे वो खड़े हो जाते थे वहां पे, एंड ही यूज्ड टू पियर डाउन द लॉन्ग मूनलिट एवेन्यूज, एक ब्रॉड रोड दैट इज टिपिकली हैविंग स्ट्रीट्स, टिपिकली हैविंग ट्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स. बहुत दूर दूर तक आप, चौड़ी सी रोड है जिसमें दूर दूर तक आप सिर्फ ट्रीज देख रहे हो. तो वो कह रहे हैं कि वहां पर वो चौराहे पे खड़ा हो जाता था और खूब दूर तक वो उस रोड को देखता था. मूनलिट क्योंकि वहां पर लाइट है, मून की रात हो गई है. ऑफ साइड वॉक इन 4 डायरेक्शन. साइड वॉक जो साइड वाला एरिया होता है सर्विस लेन जैसा, तो वहां पर साइड वॉक पे वो देख रहा होता है तो उन 4 डायरेक्शंस को उसको कहाँ जाना है. डिसाइडिंग विच वे टू गो, वो सोच रहा है कि उसको कहाँ जाना है, बट इट रियली मेड नो डिफरेंस, पर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. ही वॉज अलोन, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड ऑफ 2053 वो उस टाइम पर उस रोड पर बिल्कुल अकेला होता था. एंड एज गुड एज अलोन विद अ फाइनल डिसीजन मेड, और जस्ट बिकॉज कि वो अलोन होता था वो एक फाइनल डिसीजन करता था कि हाँ ठीक है मुझे ये वाला रास्ता आज लेना है. ही वुड स्ट्राइड ऑफ, ही वुड वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, वो चलता जाता था. अभी यहाँ पर उसके टहलने की बात हो रही है. सेंडिंग पैटर्न्स ऑफ फ्रॉस्टी एयर बिफोर हिम लाइक द स्मोक ऑफ अ सिगार, मतलब जस्ट बिकॉज की ठंड है, मिस्टी इवनिंग है, तो वो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो वैसे ही वो क्या करता था, ही वॉज एक्सेलिंग आउट द ब्रेथ, और उससे जो पैटर्न्स बन रहे हैं एयर के, सेंडिंग पैटर्न्स ऑफ फ्रॉस्टी एयर, जो हम लोग के जम जाती है हवा, वो ऐसे करके बाहर निकल रही है. एंड इट इज लाइक द स्मोक ऑफ अ सिगार, ठीक है, सिगार. समटाइम्स ही वुड वॉक फॉर आवर्स, कभी कभी तो वो बहुत लंबे घंटों तक चलता था, माइल्स तक चलता था, एंड आधी रात में रिटर्न होता था अपनी मिड मतलब हाउस में. एंड ऑन हिज वे ही वुड सी द कॉटेजेस एंड होम्स, और उसके बाद जब वापस आता था वो क्या देखता था उस रास्ते में, कॉटेज, छोटे छोटे घर देखता था, होम्स देखता था डार्क विंडोज के साथ. एंड इट वॉज नॉट अनइक्वल टू वॉकिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड, और वो कह रहा है कि ऐसा लगता था उस टाइम पर जैसे एग्जैक्टली वो किसी ग्रेवयार्ड से गुजर रहा है, क्योंकि डार्क विंडोज है, एकदम सन्नाटा है, नो वन इज देयर, where only the faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. और उस टाइम पर ऐसे लगता था कि किस चीज मतलब क्या, वो कह रहा है कि जब हम वापस आते थे तो वहां पर ऐसे लगता था कि हम किसी ग्रेवयार्ड से गुजर रहे हैं, और वहां पर जब ओनली द फेंटेस्ट हल्का सा धीमी धीमी चमक ऑफ फायर फ्लाई, जुगनू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अरे वेट, ओके, दिस इज जुगनू, दैट फायर फ्लाई जिसकी यहाँ पर बात की गई है.
और ये ऐसे करके दिखता होगा, मतलब लाइट्स में हल्का हल्की सी रोशनी करता होगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, दैट सडन ग्रे, हाँ उसके बाद अपियर्ड बिहाइंड द विंडोज की लाइट हल्की हल्की सी जलती थी, क्योंकि लोग टीवी देख रहे होते थे उस टाइम पर, तो थोड़ी बहुत लाइट जल रही होती थी। सडन ग्रे phantoms seemed to manifest upon the inner room walls where the curtain was still undrawn। कहीं कहीं पर अगर किसी के घर पे जो कर्टन्स थे वो थोड़े से भी हटे हुए होते थे, तो वहां पर ऐसे लगता था कि घोस्ट बैठे हुए हैं वहां पर, मतलब इंसान बैठे थे, बट वो इतने डेड होते थे कि मतलब अपनी टीवी को देख रहे हैं, या फिर दे आर सिटिंग लाइक डेड पर्सन, दे आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ, वो ऐसे बैठे होते थे। एंड देयर वर whisperings and murmurs where a window in a tomb like building was still open। अगर कर्टन खुला होता था तो मुझे घोस्ट जैसे लोग बैठे हुए दिखते थे, और अगर विंडो ओपन होती थी तो अगेन ग्रेवयार्ड जैसे या टोम जैसे ही लोग वहां पर सिर्फ विस्परिंग और उनकी थोड़ी बहुत आवाज सुनने में आती थी मुझे। ओके, मिस्टर लेनार्ड मीट वुड पॉज, वो रुक जाते थे, टर्न कॉक हिज हेड, टर्न हिज हेड, लिसन, लुक, और उसके बाद वो रुकते थे, सुनते थे, देखते थे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे। हिज फीट मेकिंग नो नॉइज ऑन द लंपी वॉक, मीन्स वेन ही वॉज हैविंग दैट हैवी मूवमेंट, वो आवाज बहुत ज्यादा नहीं करते थे। Then for long ago he had wisely changed to sneakers, काफी समय से उन्होंने sneakers पहनने शुरू कर दिए थे। When strolling at night, कि जब भी वो रात में टहल रहे होते थे, क्योंकि जो dogs हैं in intermittent squat, मतलब वो क्या करते थे, जो ये जो dogs हैं, they used to stop at short intervals, बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉग्स जो थे वो रुक जाते थे, एंड दे वुड पैरेलल हिज जर्नी, वो इसको, अगर ये बहुत आवाज करता था अपने शूज से, तो जो डॉग्स हैं वो उसको पैरेलल हिज जर्नी विद बार्किंग एज इफ ही वोर हार्ड हील्स, और अगर वो बहुत हार्ड हील्स पहनता था तो जो वहां के ग्रुप ऑफ डॉग्स होते थे वो रुक जाते थे, और वो इसके साथ ही साथ चलने लगते थे, इसको बार्क करने लगते थे, भौंकने लगते थे। एंड लाइट्स माइट क्लिक ऑन, और जस्ट बिकॉज की आवाज हो रही होती थी तो घर के अंदर जो लाइट्स है वो जल जाती थी, फेसेस अपीयर होते थे, लोग झांक रहे होते थे बाहर, और पूरी जो स्ट्रीट है वो हैरान हो जाती थी। दे वुड बी स्टार्टल्ड बाय बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ अ लोन फिगर, क्योंकि वो एक अकेले इंसान को देख रहे थे जो टहल रहा होता था अर्ली नवंबर इवनिंग में। ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर इवनिंग, अब जिस डे की यहाँ बात हो रही है, अभी तक तो था कि हाँ वो हमेशा से ऐसे चलता फिरता रहा है, अब बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर इवनिंग में वो अपनी जर्नी शुरू करता है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द हिडन सी। अब वहां पर उसने क्या क्या देखा, देयर वॉज अ गुड क्रिस्टल फ्रॉस्ट इन द एयर, फ्रॉस्ट थी एयर में, ठीक है। इट कट द नोज, मतलब इतनी ठंड थी, फ्रॉस्ट थी कि वो नोज को कट करे थी, ठंड से हो जाता है। एंड मेड द लंग्स ब्लेज लाइक क्रिसमस ट्री इनसाइड, और जो लंग्स है वो ऐसे जल रहे थे जैसे लग रहा था कि अंदर क्रिसमस ट्री हो और वही जल रहा हो उसी में ही, मीन्स ये जो थे दीज वर ऑन फायर, और जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइट्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ हो रही हैं इनसाइड द लंग्स की, जैसे उसमें लाइट्स ग्लिमर कर दी जाती हैं, ऐसा लग रहा था कि अंदर भी आग जल रही है। वाई? बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड। ओके, यू कुड फील द कोल्ड light going on and off, all the branches filled with invisible snow, और जितनी भी branches थी it was filled with invisible snow। अगर हम lungs की बात करें तो lungs में जैसे जो कवरिंग होती है ऊपर से, उसमें ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्टिंग जम गई हो, इतनी ठंड थी। He listened to the faint push of his soft shoes, वो सुन रहा था कि हाँ जो उसके शूज हैं वो चल रहे हैं ऑटम लीव्स के ऊपर, मतलब जब आप सूखी लीव्स के ऊपर अगर आप कदम रखते हो तो एक आवाज आती है। ओके, विथ सेटिस्फैक्शन, एंड विसल्ड अ कोल्ड क्वाइट विसल बिटवीन हिज टीथ, और उसके बाद ऐसे करके ही वाज विस्लिंग, वो कर रहा था अपने टीथ से, ओकेजनली पिकिंग अप अ लीफ, और जब वो चल रहा था वहां पर तो एक वो पत्ती कभी रुक रुक करके थोड़ा आगे आगे बढ़ता था और एक पत्ती उठा लेता था, उसके स्केलेटल पैटर्न्स को एग्जामिन करता था, उसमें जो पतली पतली लाइंस बनी होती थी उसको वो इमेजिन करता था। इन द इनफ्रीक्वेंट लैम्प लाइट्स
बहुत नाइसली, एक तो दूर दूर लगी होंगी स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, और उन्हीं इनफ्रीक्वेंट लाइट्स पे वो उनको एग्जाम उनके पैटर्न को, लीफ के पैटर्न को वो देखता था जो उसने जमीन से उठाई है, और उसकी रस्टी स्मेल को, सूखी हुई स्मेल को वो स्मेल करता था. हेलो इन देयर इन ही विस्पर्ड. अब जब वो चल रहा होता था तो वो कभी ऐसे किसी हाउस में ऐसे ही आवाज लगा देता था और पूछता था. ही हैड नो कॉन्वर्सेशन देयर. देखो यही चीज यहाँ पर बताई गई है. आइसोलेशन यहाँ दिखाया गया है, नो इंटरैक्शन दिखाया गया है. इवन दो ही इज अ सोशल पर्सन, पर वहां पर एवरीथिंग देयर इज डेड. मतलब है लोग बट वो अपने घर में अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, तो कोई भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है. तो ही यूज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. Hello in there. He whispered to every house, to every side he moved. जहां जहां वो मुड़ता था वहां वहां वो आवाज ऐसे करता था. What's up tonight on channel 4? तो आज तुम लोग क्या देख रहे हो चैनल नंबर 4 में, 7 में, 9 में? टीवी की बात कर रहा है ये. क्या तुम लोग आज काओ बॉयज का कोई शो देख रहे हो, या फिर आर यू पीपल सीइंग द यूनाइटेड स्टेट्स कैवलरी? मतलब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसी न्यूज सुन रहे हो जो यूएस सोल्जर्स के बारे में है. कैवलरी मीन सोल्जर्स. ओवर द नेक्स्ट हिल टू रेस्क्यू, कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो जिसमें दे आर रेस्क्यूइंग द नेक्स्ट हिल. ठीक है. फिर द स्ट्रीट वॉज साइलेंट, पर कोई उसको जवाब नहीं देता था. इट वॉज साइलेंट, लॉन्ग एंड एम्प्टी, एंड विथ हिज शैडो मूविंग लाइक द शैडो इन ऑफ अ हॉक इन मिड कंट्री. और ऐसे लगता था कि ये इसी का ही शैडो है, ऐसे करके. ठीक है, लाइक द शैडो ऑफ अ हॉक इन अ मिड कंट्री. देन वो देखो, दीज आर द एवेन्यूज जिसमें दूर दूर तक खूब सारे ट्रीज लगे हुए हैं. फिर इफ ही क्लोज हिज आईज एंड स्टूड वेरी स्टिल, अगर वो रुक जाए और बहुत ही शांति से एक जगह पर खड़ा हो जाए. फ्रोजन, वो इमेजिन कर सकता था हिमसेल्फ अपॉन द सेंटर ऑफ अ प्लेन. ऐसे लगता था कि वो खुद को इमेजिन कर सकता है एक जगह पर ऑन द सेंटर ऑफ अ प्लेन एरिया. अ विंटरी, अ वेरी कोल्ड विंडलेस एरिजोना डेजर्ट, मतलब यूएस स्टेट में एरिजोना, और उसी के एक डेजर्ट की यहाँ पर बात की गई है कि वहां वो खुद को इमेजिन कर सकता था अगर वो शांति से खड़ा हो जाए वहां पर. तो ही कैन इमेजिन दैट द लाइफ नियर हिम इज ऑल डेड विद नो हाउस इन 1,000 miles. और उसको ऐसे लगता था कि वहां पर कोई भी नहीं, कोई भी हाउस नहीं है. वो खुद को एरिजोना डेजर्ट में कंसिडर करता था अगर वो 2 मिनट के लिए एक जगह पर रुक जाए तो. सिर्फ ड्राई रिवर बेड्स, स्ट्रीट्स फॉर कंपनी है वहां पर. फिर तो अब वो पूछ रहा है व्हाट इज इट नाउ. ही आस्क्ड द हाउसेस नोटिसिंग हिज रिस्ट वॉच. अब ही वांट्स टू हैव एन इंटरैक्शन, अ कॉन्वर्सेशन. तो वो पूछता है कि अच्छा, 8:30 PM, अभी कितना बज रहा है? 8 बजे, अराउंड 8 o'clock वो घर से निकला था. अभी कितना बज रहा है? 8:30 बज रहा है. अब जब यूजुअली वो वॉक करता है तो उसको क्या क्या दिखता था? टाइम फॉर डजन असॉर्टेड मर्डर्स, की कोई घर में मर्डर मिस्ट्री शो चला रहा है, कोई क्विज चला रहा है, कोई रेव्यू चला रहा है, या फिर कोई थियोरेटिकल ड्रामा है उसको चला रहा है. एक कॉमेडियन इज फॉलोइंग ऑफ द स्टेज की, या फिर कोई कॉमिक शो वहां पर चल रहा होगा इन वेर एवर यू आर सीइंग इट. वॉज दैट अ मर्मर ऑफ लाफ्टर. तो अब जैसे ही वो गुजर रहा है वहां से उसको लग रहा है कि क्या वहां पर कोई पर्सन है, ही इज लाफिंग आउट वेरी लाउड. कोई व्हाइट हाउस है वहां से ऐसे करके आवाज आ रही है. ही हेजिटेटेड बट वेंट ऑन व्हेन नथिंग मोर हैपेंड. 2 मिनट के लिए वो रुका, उसके बाद ही वेंट ऑन जब उसको लगा कि कुछ भी और वहां पर नहीं हो रहा है. ही स्टम्बल्ड ओवर अ पर्टिकुलरली अनइवन सेक्शन ऑफ अ साइडवॉक. साइडवॉक जहां पे वो चल रहा था उसके एक अनइवन सेक्शन में वो वहां पर स्टम्बल हुआ थोड़ा सा. द सीमेंट वॉज वैनिशिंग अंडर फ्लावर्स एंड ग्रासेस. जिस रोड पे वो चल रहा था वहां पर कहीं पर सीमेंट एरिया वॉज वैनिशिंग, ऊपर उसके बहुत सारा फ्लावर्स और ग्रासेस आ गए थे. जब भी इन 10 years of this walking by night or day for thousands of miles, he had never met another person walking, not at all in all that time. तो कह रहा है कि 10 साल की वॉकिंग में उसने कभी भी कोई भी पर्सन से वो एट ऑल मिला नहीं है जहां पर वो रहता है वहां पर. देन ही केम टू अ क्लोवर लीफ. को क्लोवर लीफ क्या होती है? एक रोड अरेंजमेंट होती है जो फॉर स्मूथ ट्रैफिक को मतलब कवर अप करने के लिए वो की जाती है. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करके आई कैन शो यू लाइक दिस. ये होती है क्लोवर लीफ.
एक रोड बनी है, उसके ऊपर एक और रोड जैसा बना हुआ है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, एक जो है वो रोड नीचे जा रही है, एक रोड जो है वो उसके ऊपर जा रही है। तो intersection was there, and which stood silent where two main highways जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे उस टाउन से। डे के टाइम पर इट वॉज अ थंडरस सर्ज, मतलब दिन के समय पे वो कैसा लगता था, एक बहुत ज्यादा थंडरस सर्ज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रैपिड मूवमेंट ऑफ कार्स वहां पर होती थी। गैस स्टेशन ओपन होते थे, बट रात के समय पे ग्रेट, मतलब दिन के समय पे ऐसा लगता था कि इंसेक्ट जो है वो रसल कर रहे हैं, बहुत तेजी तेजी से भाग रहे हैं। अ सीजलेस जॉकिंग फॉर पोजीशन एज द स्क्रैप बिटल्स, मतलब कि जैसे ये वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं ये, ठीक है, ऐसे करके ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी यहाँ पर बात हो रही है कि दिन के समय पे ऐसा लगता था कि ये स्क्रैप बीटल्स हैं। अ फेंट इंसेंस पटरिंग फ्रॉम देयर एग्जॉस्ट, और उनके एग्जॉस्ट से एक अलग सी इंसेंस, अगरबत्ती जैसी होती है उसकी वैसी कुछ स्मेल वहां उसके एग्जॉस्ट से निकलती थी। स्किम्ड होमवर्ड टू द फार डायरेक्शन, और ये बहुत ही स्पीड से दूर दूर कहीं जा रही होती थी। बट नाउ अब जो है ये जो हाईवेज हैं रात के समय पे, दिन के समय पे बहुत ज्यादा बिजी लगते थे, ऑक्यूपाइड लगते थे, बट रात के समय पे देवर लाइक स्ट्रीम्स इन ड्राई सीजन। ऐसे लगता था कि जो नदियां हैं ड्राई सीजन में सिर्फ स्टोन बेड्स वहां पर दिखते थे और सिर्फ मून की ब्राइटनेस वहां पर नजर आती थी। ही टर्न्ड बैक ऑन अ साइड स्ट्रीट, वो साइड स्ट्रीट पे टर्न करता था, ओके, सर्कलिंग अराउंड टुवर्ड्स हिज होम। तो जैसे ही वो मुड़ रहा था अपने घर की तरफ वापस जाने के लिए, कुछ ही दूर था वो अपने घर से, जब एक लोन कार वहां पर, एक अकेली कार वहां पर आती है, वो टर्न करती है टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट सडनली, एंड फ्लैश ऑफ फियर्स लाइट, उसके आंखों पे एक जोर से चमक मारती है, ओके, लाइट अपॉन हिम, ही स्टूड एंट्रांस्ड। अब वो एकदम वंडरिंग वहां पर, हैरान सरप्राइज वहां पर खड़ा हुआ है। नॉट अनलाइक अ नाइट मॉथ, मतलब कि जैसे कि एक नाइट मॉथ होता है एकदम वैसे करके, एक अजीब सा कीड़ा होता है ये, ठीक है, ऐसे तुम लोग उसको पकड़ लेते होगे जब ये उड़ता होगा, तो इसके जैसे ही वो वहां पर एकदम स्टन होकर के खड़ा हो जाता है बाय द इल्यूमिनेशन, की ये लाइट जो है ये कहां से आई है। देन ड्रॉन टूवर्ड्स इट, देन इट वाज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, कि हम जाकर के देखें कि भाई ये किस चीज की आवाज है। तो एक मेटालिक वॉइस वहां पर आती है, इट कॉल्ड हिम, स्टैंड स्टिल, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव। तो वो जो मेटालिक वॉइस है, एक मिनट, जो मेटालिक वॉइस है वो वहां पर आती है, वो कहती है स्टैंड स्टिल, रुक जाओ वहीं पर ही, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव। ये कहां से आती है, ये कार है, देखो एक पुलिस कार वहां पर आती है, पर उस पुलिस कार में कोई भी नहीं होता है अंदर। इट इज रोबोटिकली हैंडल्ड, इट इज टेक्नोलॉजिकली हैंडल्ड, आप इसको कह सकते हो। तो सिर्फ उसमें से आवाज आती है, ही हॉल्टेड, वो रुक जाता है वहां पे। पुट अप योर हैंड्स, कार बोलती है अपने हैंड्स ऊपर कर लो। तो वो कहता है बट लेनार्ड मीट, अपने पास बुक में इसको लिख सकते हो कि किसने क्या बोला, नेक्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो आसानी हो जाएगी। ओके, कार कहती है कि रुक जाओ, स्टैंड स्टिल, तो वो कहता है बट, तो कार उसे बोलती है योर हैंड्स अप, तुम्हारे हैंड्स जो है बिल्कुल अप होने चाहिए, नहीं तो आई विल शूट यू। ओके, तो पुलिस जो है ऑफ कोर्स, बट व्हाट अ रेयर इनक्रेडिबल थिंग, तो ये कौन थी, ये जो कार थी ये पुलिस की कार थी, पर ये कितनी अनबिलीवेबल सी रेयर सी चीज है कि एक सिटी ऑफ 3 मिलियन पीपल में सिर्फ एक ही पुलिस कार लेफ्ट थी। वॉज दैट करेक्ट, क्या ये चीज सही है? एवर सिंस अ ईयर अगो, सिंस एक साल पहले तक, 2052, इस मतलब ये जो करंट टाइम पीरियड है वो 2053 है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो वो कह रहे हैं कि 2052 में जो इलेक्शन ईयर था, द फोर्स हैड बीन कट डाउन फ्रॉम 3 cars to 1, जो फोर्सेस थी देवर कट डाउन फ्रॉम 3 cars to 1 car। क्राइम जो है अब बहुत कम हो गया है वहां पे, देर वॉज नो नीड नाउ फॉर द पुलिस, अब वहां पर पुलिस की कोई भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन लोन कार वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग द एम्प्टी स्ट्रीट, सिर्फ ये अकेली लोन कार जो स्ट्रीट्स में इधर उधर घूम रही है, उसके अलावा कोई भी किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा कम हो गया है।
तो जो कार है वो पूछती है योर नेम, जो पुलिस कार है वो पूछती है मेटालिक विस्पर में, मतलब एक मेटालिक सी आवाज में, एक एआई आवाज में आप कह सकते हो। ही कुडेंट सी द मैन इन इट, वो नहीं देख सकता था कि कोई भी पर्सन अंदर है, क्योंकि उसके आई से बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही थी। तो वो कहता है, लेनार्ड मीट कहता है कि माई नेम इज लेनार्ड मीट। तो वो बोलती है स्पीक अप, जो कार है वो बोलती है स्पीक अप, वो कहता है लेनार्ड मीट। तो वो बोलती है, कार पूछती है बिजनेस या प्रोफेशन, तो वो कहता है कि ठीक है, यू कैन कॉल मी अ राइटर। कार बोलती है नो प्रोफेशन, की मतलब ये जो भी उसकी लिस्ट होगी रिकॉर्डेड में, उसमें उस राइटर तो कुछ था ही नहीं। सेट द पुलिस कार एज इफ टॉकिंग टू इटसेल्फ, ऐसे लगा था कि वो खुद से बात कर रही है। द लाइट हेल्ड हिम फिक्स, जो लाइट है उसकी आंखों पे जोर से पड़ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो म्यूजियम में खड़ा हुआ कोई स्पेसिमेन है, और एक निडल है जो उसके चेस्ट में थ्रस्ट कर दी गई है, एक सुई है जो उसके चेस्ट में थ्रस्ट कर दी गई है, और वो एक म्यूजियम में खड़ा हुआ है, एक स्पेसिमेन है। तो जब वो बोलती है कार नो प्रोफेशन, तो लेनार्ड मीट कहते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मतलब यू कैन से दैट, क्योंकि अब वो ऐसा मतलब क्यों वहां पर थर्ड पर्सन का व्यू यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि उसने बहुत सालों तक लिखा नहीं है, मैगजीन्स और बुक्स वहां पर चलती नहीं है, दे डोंट सेल एनी मोर, एवरीथिंग वेंट ऑन इन अ टॉम लाइक हाउस एट नाइट। टॉम लाइक हाउस में हर चीज जो है, हर इंसान रात में जाकर के अपने हाउसेस में चले जाते हैं, कंटिन्यूइंग हिज फैंसी, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको सोच के। द टॉम्स, जो कि मतलब ये टॉम्स यहाँ पर उनके घरों की बात की जा रही है, जो ऐसे लगते हैं टॉम जैसे, इल लिट, दे आर लिट बाय द टेलीविजन लाइट, जहां पर पीपल जो हैं डेड के जैसे बैठे हुए हैं, दे आर ग्रे, दे आर मल्टी कलर्ड लाइट्स, उनके फेस पे अगर आप भी लाइट ऑफ करके सिर्फ टीवी जलाओगे तो आपके फेस पे भी सिर्फ ग्रे या मल्टी कलर्ड लाइट्स ही पड़ेंगी। दे वर टचिंग देयर फेसेस बट रियली नेवर टचिंग देम, पर जो भी चीजें आप देख रहे हो वो आपको आपके फेस को तो उसकी लाइट टच करें, बट आपके दिमाग में वो सब चीजें नहीं पहुंच रही, मीन्स यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग फ्रूटफुल जो आपको असर करे। तो कार पूछती है नो प्रोफेशन, सेट द फोनोग्राफ वॉइस, वहां पर एक आवाज होती है फोनोग्राफ की, वो ये ऐसे करके, ठीक है, दिस इज अ फोनोग्राफ वॉइस, जिसकी यहाँ पर आवाज होती है। तो वो मतलब एक बाजे के जैसा, बट यहाँ पर मेटालिक वॉइस की ही बात की गई है। तो लेनार्ड मी वॉकिंग, तो वो कहते लेनार्ड मीट, तो कार पूछती है वॉकिंग, तुम सिर्फ टहल रहे थे वहां पर, वो पूछती है ना कार कि तुम वहां क्या कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ टहल रहा था। तो कार पूछती है वॉकिंग, तो वो कहता है हाँ, लेनार्ड मीट कहते हैं यस सिंपली वॉकिंग, बट हिज फेस फेल्ट कोट, पर उसको डर लग रहा था। तो कार पूछती है वॉकिंग जस्ट वॉकिंग, वो लेनार्ड मीट कहता है यस हाँ। कार फिर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे। तो लेनार्ड मीट कहता है वॉकिंग फॉर एयर, मैं क्यों जा रहा था, मुझे हवा खानी थी, मुझे देखना था, नजारे देखने थे, लोगों को देखना था। तो कार पूछती है योर एड्रेस नाउ, दिस 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे जा सकते हैं। तो कार पूछती है एंड देयर इज एयर इन योर हाउस, तो क्या तुम्हारे घर में एयर है, डू यू हैव एयर कंडीशनर, तो वो बोलता है हाँ है। कार फिर पूछती है यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन, यहाँ पर टीवी की बात हो रही है, तो घर पे है, तो वो बोलता है कि नहीं है, ऑब्वियसली होता है, सबके घर पे होता है, ठीक है। तो कार बोलती है कि वो बोलता है कि नहीं है मेरे घर पे। तो कार पूछती है नो, तो ऐसे ही क्रैकलिंग सी क्वाइट सी आवाज आती है वहां से, जैसे लगता है कि वो खुद एक एक्विजिशन, एक इल्जाम लगा रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कार पूछती है आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो, तो वो बोलता है, लेनार्ड मीट कहता है नो। कार पूछती है नॉट मैरिड, जो पुलिस की कार है वो ऐसे बोल रही थी, बिहाइंड द फ्योरी बीम, जो लाइट्स पड़ रही थी, जो मून है दैट वाज हाई एंड क्लियर अमंग द स्टार्स, और जो हाउसेस हैं वो ग्रे और साइलेंट, वहां नजारा दिखाया जा रहा है, सब कुछ सन्नाटा था एकदम। तो वो बोलता है, लेनार्ड मीट कहता है कि आई एम नॉट मैरिड, नो बडी वॉन्टेड मी, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। तो कार बोलती है डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू, कार बोलती है कि तब तक मत बोलो जब तक तुमसे कोई भी बात ना कराओ। तो कार तो ही देन अगेन लेनार्ड मीट वेटेड इन द कोल्ड नाइट जस्ट वॉकिंग मिस्टर मीट, तो वो पूछती है कि तुम सिर्फ टहल रहे थे, तो लेनार्ड मीट कहता है कि हाँ मैं सिर्फ टहल रहा था।
ओके, बट यू हैवंट एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पस, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम किस पर्पस से टहल रहे थे। तो लेनार्ड मीड कहता है मैंने तुम्हें बताया फॉर एयर टू सी जस्ट टू वॉक, सिर्फ चलने के पर्पस से, टहलने के पर्पस से मैं यहाँ पर आया था। हैव यू डन दिस ऑफन, कार पूछती कि क्या तुम ये अक्सर ये सब चीजें करते हो, टहलने वाली चीजें एंड ऑल। तो वो कहता है कि हाँ, यस आई डू इट अक्सर, एवरी टाइम, मेनी अ टाइम्स। पुलिस कार जो है सेंटर ऑफ द स्ट्रीट में थी, उसका रेडियो थ्रोट जो था वो फेंटली हमिंग मतलब कि उसमें से आवाज निकल रही थी। तो वेल मिस्टर मीर इट सेड, कार पूछती कि ठीक है मिस्टर मीर। तो वो पूछते हैं कि इज इट ऑन, क्या हो गया, क्या मैं जा सकता हूँ। तो कार बोलती है यस हियर, हाँ तुम जा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक देयर वाज अ साई, एक पॉप कुछ अपीयर करता है सडनली वहां से, जो बैक डोर होता है वो ऐसे करके ओपन हो जाता है और उसमें से आवाज आती है गेट इन, कार में से आवाज आती है गेट इन। तो ये पैनिक हो जाता है। लेनार्ड मीड ये पूछता है वेट अ मिनट, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं क्यों बैठूं। तो कार बोलती है गेट इन, अंदर बैठो। तो लेनार्ड मीड कहता है आई प्रोटेस्ट, मुझे इस चीज से दिक्कत है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्यों बैठूं। तो कार बोलती है मिस्टर मीड ही वॉकड लाइक अ मैन सडनली ड्रंक, और वो ऐसे करके वहां पर मूव कर रहा था जैसे कि वो ड्रंक हो, एज इफ, ठीक है, एज ही पास द फ्रंट विंडो ऑफ द कार, वो ऐसे करके कार के अंदर देखते हुए गुजर रहा था। ही हैड एक्सपेक्टेड, और जैसे उसने एक्सपेक्ट किया कि कार के अंदर कोई भी नहीं था, और एक्चुअल में कार के अंदर देयर वाज नो वन। फिर आवाज आती है गेट इन, हिज पुट हिज हैंड टू द डोर, अपने जो डोर ओपन हुआ उस पर उसने ऐसे करके हाथ रखा, फिर उसने देखा बैक सीट में, और बैक सीट में एक लिटिल सेल बना हुआ था। ओके, ऐसे करके, ये तो खैर पीछे से बना हुआ है, ऐसे करके एक सेल बना हुआ था, पूरा क्लोज्ड था, उसमें बार्स लगे हुए थे। इट स्मेल्ड ऑफ रिवेटेड स्टील, मतलब कि जो नट बोल्ट्स होते हैं, जैसे मेटल फास्टनर जिसे बोलते हैं, वैसे करके स्टील्स होती हैं जो ब्लॉक करने के लिए होती हैं, यही सबको बंद करने के लिए होती हैं स्टील्स को। तो इट स्मेल्ड ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक की स्मेल आ रही थी वहां पर, एज इफ की उसको सैनिटाइज किया गया हो। इट स्मेल्ड टू क्लीन हार्ड एंड मेटालिक, और उसमें से बहुत ज्यादा साफ सफाई की, इट वॉज हार्ड, इट वॉज मेटालिक की स्मेल आ रही थी। देयर वॉज नथिंग सॉफ्ट, और कुछ भी यहाँ पर सॉफ्ट नहीं था, मतलब देयर वॉज नो ह्यूमन टच, कुछ भी बड़ा ही नाइस सा गद्दा एंड ऑल ये सब चीजें नहीं दी गई थी। नाउ इफ यू हैड अ वाइफ टू गिव यू एन एलिबी, तो कह रही है जो कार है उसमें से आवाज आती है कि काश तुम्हारे पास एक वाइफ होती, अगर तुम्हारे पास वाइफ होती तो तुम एक्सक्यूज दे करके जा सकते थे कि हम कार में नहीं बैठेंगे। वेयर आर यू टेकिंग मी, तो लेनार्ड मीड पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो कार हेजिटेटेड, रादर गेव अ फेंट विरिंग क्लिक, उसमें से एक अजीब सी विरिंग की आवाज, क्लिक की आवाज आती है, एज इफ कि जो भी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है वो कहीं पर किसी कार्ड में रिकॉर्ड हो रही है, बाय अ पंच स्लॉटेड कार्ड अंडर द इलेक्ट्रिक आइज, मतलब कि रिकॉर्डिंग हो रही है वो जो भी बोल रहा है, ऐसे लग रहा था उसमें से ऐसी ऐसी आवाजें, जैसे कोई कार्ड निकाल रहा हो, उसको बंद कर रहा हो, क्लिक कर रहा हो, उसकी आवाज आ रही थी। तो कार बोलती है टू अ साइकाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज, तो मैं तुम्हें एक साइकाट्रिक सेंटर में लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि जहां पर इन अ प्लेस जहां पर वॉकिंग इज नॉट अलाउड, जस्ट बिकॉज की कोई भी, आप देख रहे हो सब जगह सन्नाटा है, तो ये एक पर्सन जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ कि ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय, तो इसीलिए इसको लेकर के जाया जा रहा है टू अ साइकाट्रिक प्लेस, सो दैट इस पर रिसर्च हो सके और इसको सही किया जा सके। ही गॉट इन, वो बैठा, अंदर जो डोर है वो थर्ड, एक सॉफ्ट थर्ड के साथ वो बंद हुआ। पुलिस कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज, जो ब्रॉड रोड थी उससे पुलिस कार जो है वो आगे बढ़ी, एंड वो अपनी डिम लाइट्स हर जगह फैलाती हुई चलती गई। दे पास्ड वन हाउस ऑन वन स्ट्रीट, अ मोमेंट लेटर एक हाउस था एंटायर सिटी में। नाउ दिस इज द हाउस ऑफ जॉय, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा आवाज दिख रही थी। दैट वन हाउस इन द एंटायर सिटी, जहां पर देयर वर one house in the entire city that were dark, but this one particular house had all of its electric lights brightly lit, पर ये जो हाउस है इसकी इलेक्ट्रिक लाइट जो थी वो ब्राइटली लिट थी। यहाँ पर जॉय, यहाँ पर लाइफ आप इस हाउस में देख सकते हो। एवरी विंडो
a loud yellow illumination is square and warm in the cold darkness. मतलब कि cold darkness में यही एक हाउस है जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स दिख रही थी. ओके, तो वो लेनार्ड मीड कहता है ये मेरा हाउस है, पर कोई भी उसको आंसर नहीं किया. जो कार है, इट मूव्ड द एम्प्टी बेड स्ट्रीट्स फार ऑफ, मूव करती गई जो भी रिवर बेड स्ट्रीट्स थी, मतलब कि एकदम खाली स्ट्रीट्स थी. एम्प्टी स्ट्रीट्स को, एम्प्टी साइडवॉक्स को खाली छोड़ते हुए, जहां पर नो साउंड नो मोशन वाज देयर, उसको खाली छोड़ते हुए इट केप्ट मूविंग ऑन द दैट चिली नवंबर नाइट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ये एक स्टोरी है जिसमें यहाँ पर सिर्फ आइसोलेशन, सिर्फ लेनार्ड मीड जिसको इंटरैक्शन चाहिए, बट द ओनली पर्सन जिससे वो इंटरैक्ट करता है वो एक पुलिस कार, एक टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ये इसके बाद इसकी समरी दी हुई है. Okay, and rest we'll be doing. I will send you this PDF on Telegram. You can check it out there. Rest we'll be doing soon. Keep preparing. Best wishes. Thank you.